हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गोल्डन आर्क एकेडमी। पिछले वीडियो में हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ट्रिक सीखा था। आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन ट्रिक अच्छा लगा होगा और आप लोग मल्टीप्लिकेशन को आसानी से कर पा रहे होंगे। आज हम इस वीडियो में डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में सीखेंगे। हाल के एग्जामों में डिविजिबिलिटी रूल्स पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमें डिविजिबिलिटी रूल्स का कॉन्सेप्ट जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए आज हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स को सीखते हैं। दो से विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2। एनी नंबर द लास्ट डिजिट ऑफ विच इज आइदर इवन और 0 इज डिविजिबल बाय 2। किसी भी संख्या के इकाई अंक अगर सम संख्या हो या 0 हो तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। इस संख्या का इकाई अंक सम संख्या है तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। इस संख्या का भी इकाई अंक सम संख्या है तो ये भी 2 से विभाजित होगी। इस संख्या का आखिरी अंक 0 है। किसी भी संख्या के इकाई अंक में अगर 0 हो तो ये संख्या 2 से विभाजित होगी। डिविजिबिलिटी बाय 4। 4 से विभाज्यता के नियम। इफ द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4, द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। अगर किसी संख्या की आखिरी 2 डिजिट इकाई और दहाई के अंक 4 से विभाजित होती है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। द नंबर हैविंग 2 or more 0 at the end is also divisible by 4। अगर किसी संख्या की आखिरी 2 अंक 0 है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। इस संख्या की आखिरी 2 डिजिट 4 से विभाजित है, इसलिए संख्या 4 से विभाजित होगी। इस संख्या की आखिरी 2 डिजिट 0 है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। इस संख्या की आखिरी 2 डिजिट 12 है। 12 4 से विभाजित है, इसीलिए संख्या 4 से विभाजित होगी। हम लोग 2 डिजिट को चेक करेंगे, ये अगर 4 से विभाजित होती है तो संख्या 4 से विभाजित होगी। अब हम लोग 8 की विभाज्यता के नियम देखेंगे। डिविजिबिलिटी बाय 8। इफ the last 3 digit of a number is divisible by 8, the number is also divisible by 8। अगर किसी संख्या की आखिरी 3 डिजिट 8 से विभाजित होती है तो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। Also if the last 3 digit of a number are 0, the number is divisible by 8। अगर किसी संख्या की आखिरी 3 डिजिट 0 हो तो भी संख्या 8 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए ये संख्या, इसके आखिरी 3 डिजिट 8 से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 8 से विभाजित होगी। इस संख्या की आखिरी 3 डिजिट में 0 है, 0 है, तो किसी भी संख्या के आखिरी 3 डिजिट में अगर 0 है तो भी संख्या 8 से विभाजित होगी। इस संख्या के आखिरी 3 डिजिट में 8 से भाग लग रहा है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। ये नोट डाउन कर लीजिए डिविजिबिलिटी रूल। 2 से विभाज्यता के नियम में हम लोग एक अंक को चेक करते थे। 4 से विभाज्यता के नियम में हम लोग 2 अंकों को चेक करते हैं और 8 से विभाज्यता के नियम में हम लोग 3 अंकों को चेक करते हैं। ऐसा क्यों होता है? 2 को हम 2 की पावर 1 भी लिख सकते हैं, 4 को हम 2 की पावर 2 भी लिख सकते हैं और 8 को हम 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं। 2 की विभाज्यता के नियम में हम लोग इकाई अंक 1 अंक चेक करते थे, जितना घात है उतना अंक हम लोग चेक करते थे। 2 की विभाज्यता के नियम में 2 की पावर 1 आ रहा है तो हम लोग 1 अंक चेक करते हैं। 4 की विभाज्यता के नियम में 2 की पावर 2 आ रहा है, हम लोग 2 अंक चेक करते हैं। 8 की विभाज्यता के नियम में हम लोग 3 अंक चेक करते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रहा है। इसी तरह हम लोग 16 के लिए 2 पे पावर 4 आ रहा है तो हम लोग 4 अंकों को चेक करेंगे। अगर 4 अंक 16 से भाग लग जाता है पूरा तो संख्या 16 से पूरी कट जाएगी।
32 से विभाजिता के नियम में 2 की पावर 5 आ रहा है, तो हम लोग 5 अंकों को चेक करेंगे। अगर 5 अंक 32 से पूरा पूरा कट जाता है तो वो संख्या 32 से विभाजित होगी। आइए हम लोग कुछ और विभाजिता के नियम देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 3, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित होती है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। आइए हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं। 327, इसके अंकों का योग निकालते हैं। 3 + 2 5, 5 + 7 12। 12 3 से विभाजित होगी, इसलिए यह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इनको जोड़ने पे 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 आया। 6 3 से विभाजित होगी तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी। इसी तरह से हम 3 से विभाजित होने वाली संख्याओं को किस तरह चेक करेंगे? उनके अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगी तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। आइए अब हम 9 के विभाजिता के नियम देखते हैं। डिविजिबिलिटी बाय 9, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, द नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 9। अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाता है तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। 3 और 9 के विभाजिता के नियम में हम अंकों के योग को लेते हैं। अगर अंकों का योग 3 से कट जाता है तो 3 से संख्या विभाजित हो जाएगी। अगर अंकों का योग 9 से कट जाता है तो संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। कुछ एग्जाम्पल से देखते हैं। इस संख्या को चेक करते हैं। 2 + 4 6 + 1 7 + 7 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18। इसका सम 18 आ गया। 18 9 से विभाजित होती है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में इस संख्या में देखते हैं 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18 + 9 27। 27 9 से पूरी पूरी तरह कट जाता है तो ये संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह से हम लोग 9 से विभाजित होने वाली संख्याओं को अंकों के जोड़ से निकाल सकते हैं। आइए हम देखते हैं सम ऑफ डिजिट के पीछे क्या लॉजिक है। एक संख्या लेते हैं AB, इसे हम tan A + B लिख सकते हैं। इस टर्म में भी लिख सकते हैं 9A + A + B। 9A 9 से पूरा पूरा कट जाएगा। अगर ये संख्या 9 से पूरी पूरी तरह कट जाती है तो A भी 9 से पूरी तरह कट जाएगी। इसका मतलब ये A + B इन संख्याओं के डिजिट्स का सम है। इसका मतलब ये हुआ अगर संख्याओं के डिजिट्स का सम 9 से पूरी पूरी तरह कट जा रहा है तो संख्या 9 से विभाजित होगी। ये संख्या 3 से भी पूरी पूरी तरह विभाजित है। अगर A + B 3 से पूरा तरह कट जाता है तो संख्या 3 से भी विभाजित होगी। 5 से विभाजिता के नियम। डिविजिबिलिटी बाय 5, इफ एनी नंबर एंड्स इन 5 और 0, द नंबर इज डिविजिबल बाय 5। अगर किसी संख्या के इकाई अंक 5 से डिविजिबल है, यानी अगर किसी संख्या के इकाई अंक में 5 है या 0 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए 550, इसके इकाई अंक में 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। अगर संख्या ये है तो इसके इकाई अंक में 3 है तो ये संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। ये संख्या
इस संख्या के इकाई अंक में 0 है तो ये संख्या 5 से विभाजित होगी। 25 के विभाज्यता के नियम में हम लोग किसी भी नंबर के आखिरी 2 डिजिट को देखेंगे। अगर आखिरी 2 डिजिट 25 से विभाजित होगी तो संख्या 25 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए हम लोग 125 ले लिए, इसके आखिरी 2 डिजिट को देखेंगे, ये 25 से विभाजित है तो ये संख्या 25 से विभाजित होगी। इस संख्या में आखिरी 2 डिजिट 25 से विभाजित है तो ये संख्या 25 से विभाजित होगी। 125 से वो संख्या विभाजित होगी जिसके आखिरी 3 डिजिट 125 से विभाजित हो। एग्जाम्पल के लिए इस संख्या को देखेंगे, आखिरी 3 डिजिट 125 से विभाजित है। इस एग्जाम्पल में आखिरी 3 डिजिट 125 से विभाजित है तो संख्या 25 से विभाजित होगी। 625 से वो संख्या विभाजित होगी जिसके आखिरी के 4 डिजिट 625 से भाग लग जाता है। एग्जाम्पल के लिए इस एग्जाम्पल में आखिरी के 4 डिजिट 625 से कट रहा है तो हम आसानी से बोल सकते हैं ये संख्या 625 से विभाजित होगी। तो आइए देखते हैं इसके पीछे का लॉजिक। जिस प्रकार 5 में इसे हम 5 का घात 1 लिख सकते हैं, उसी तरह 25 को 5 का घात 2 लिख सकते हैं, 125 को 5 का घात 3 लिख सकते हैं और 625 को 5 का घात 4 लिख सकते हैं। हमें 5 के विभाज्यता के नियम में इकाई अंक को चेक करना था, ये 5 से विभाजित होती है या नहीं। 25 के विभाज्यता के नियम में हमें शुरू के 2 अंकों को चेक करना है। 125 के विभाज्यता के नियम में हमें शुरू के 3 अंकों को चेक करना है और 625 के विभाज्यता के नियम में हमें 4 अंकों को चेक करना है। 4 अंक अगर 625 से कट जाता है तो वो संख्या 625 से पूरी तरह विभाजित होगी। आइए नेक्स्ट 6 से विभाज्यता के नियम। डिविजिबिलिटी बाय 6। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय 2 और 3, अगर कोई संख्या 3 और 2 दोनों से विभाजित होती है तो संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। एग्जाम्पल के लिए ये संख्या है, इसका इकाई अंक चेक करेंगे। अगर इकाई अंक इवन है या 0 है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी। और इन संख्याओं का सम देखेंगे, 1 + 5 6, 6 + 4 10, तो ये 10 आ रहा है, 10 3 से विभाजित नहीं होगी तो ये संख्या भी 6 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। इस एग्जाम्पल में इकाई अंक इवन है तो ये 2 से विभाजित हो जाएगी और इन संख्याओं का योग 9 + 3 12, 12 + 6 18, तो 18 3 से विभाजित हो जाएगी तो ये संख्या 3 से और 2 से दोनों से विभाजित हो रही है तो ये संख्या 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इस तरह डिविजिबिलिटी बाय 12। एनी नंबर विच इज डिविजिबल बाय बोथ 4 and 3, द नंबर इज डिविजिबल बाय 12। अगर कोई संख्या 4 से और 3 से पूरी तरह कट जाती है तो वो संख्या 12 से विभाजित होगी। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। एक 120 लिया हमने। 4 से विभाज्यता के नियम में हम लोग 2 अंक चेक करेंगे, ये 4 से डिविजिबल है 20। अब हम लोग 3 की विभाज्यता का नियम लगाएंगे, 1 + 2 + 0, ये 3 आ गया, ये 3 से कट रहा है तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये 12 से भी कटेगा। नेक्स्ट एग्जांपल में 144, इसमें 2 डिजिट ये 4 से कट रहा है। अब हम लोग चेक करेंगे ये 3 से कट रहा है या नहीं। इनका सम निकालेंगे, 1 + 4 + 4 9, 9 3 से कट रहा है तो ये संख्या भी 12 से कटेगी। आपकी विभाज्यता के नियम में हम इकाई अंक को 2 से गुना करके संख्या में घटाएंगे और चेक करेंगे कि प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होती है या नहीं। अगर वो संख्या 7 से विभाजित होती है तो हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 7 से विभाजित है। आइए देखते हैं, संख्या लेते हैं।
इस संख्या को हम लोग चेक करेंगे ये संख्या 7 से विभाजित है या नहीं। इसका इकाई अंक 1 है, इकाई अंक को 2 से गुना करके घटाएंगे। हमें प्राप्त क्या हुआ 23 माइनस 2 21। ये संख्या 7 से विभाजित है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। 546, इस संख्या में भी इकाई अंक को 2 से तो 54 में 12 कम हो गया, 42 आया। 42 7 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। कोई अंक या कोई संख्या 6 बार रिपीट हो रही है तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। एग्जाम्पल के लिए ये संख्या 7 से विभाजित होगी कि यहाँ पे 5 6 टाइम्स है। इसी तरह ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी क्योंकि 72 का रिपीटेशन 6 बार है। इस तरह से हम लोग 7 से विभाज्यता के नियम को सीखा। अब 13 से विभाज्यता के नियम को देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं 13 से विभाज्यता के नियम। हम किसी भी संख्या को कैसे चेक करेंगे कि वो 13 से विभाजित होगी या नहीं होगी। किसी भी संख्या के इकाई अंक को हम 4 से गुणा करके शेष संख्या में ऐड करेंगे, उस नंबर में ऐड करेंगे, तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वो चेक करेंगे 13 से विभाजित है या नहीं। एग्जाम्पल से देखते हैं 143, इस संख्या को चेक करना है 13 से विभाजित है या नहीं। तो इसके इकाई अंक को 4 से गुणा करके इसमें ऐड करेंगे। 14 प्लस 3 को 4 से गुणा किया 12, 14 प्लस 12 26 आ गया। 26 13 से पूरी तरह कट रहा है तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। हमने लिया 182, इसका इकाई अंक 2 है। 18 में 8 ऐड किया, ये आ गया 26। 26 13 से विभाजित है तो ये संख्या भी 13 से विभाजित होगी। आइए हम लोग देखते हैं 11 से विभाज्यता के नियम। अगर किसी संख्या के सम स्थानों और विषम स्थानों के अंकों का योग 0 हो या 11 के गुणक हो, 11 के मल्टीपल्स हो, तो वो संख्या 11 से पूरी तरह विभाजित हो जाती है। आइए हम लोग एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं। इस एग्जाम्पल में इन दोनों संख्याओं का अंतर, अगर इसके आगे कोई संख्या नहीं है तो आगे 0 लगा दिए। इन दोनों संख्याओं का अंतर लेंगे और इन अंतरों को ऐड करेंगे। इन संख्याओं का अंतर अगर शून्य आता है या 11, 22, 33, 11 के मल्टीपल्स आते हैं तो ये संख्या 11 से डिविजिबल होगी। 2 माइनस 3 ये हो गया -1, 1 माइनस 0 ये हो गया 1। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये 0 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से विभाजित होगी। इस एग्जाम्पल में 2 से 1 माइनस किया, 1 आ गया। 7 से 3 माइनस किया, 4 आ गया। 8 से 2 माइनस किया, 6 आ गया। इन सबको ऐड कर देंगे। 6 प्लस 4 प्लस 1 11। ये 11 का मल्टीपल है तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या 11 से पूरी तरह कट जाएगी। आई होप कि आपने डिविजिबिलिटी रूल को अच्छे से सीख लिया होगा। इनका यूज हम आगे के लेसन्स में देखेंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे जो रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। आई होप आपको आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। आपकी जो भी क्वेरी है वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।